बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरिखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, हमारे बीच में नीलम जी हैं सुंदर साथ जी, अपना भाव रखेंगी। हाँ जी नीलम जी रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। प्रेम धुनी को अंग है, प्रेम धुनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम बचत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेल स्वरूप ब्रिजरास। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। नवधा से न्यारो कहो, चौदह भवन में नाए। नवधा से न्यारो कहो, चौदह भवन में नाए। सो प्रेम कहाँ से पाए, जो रहत गोपी नाय। प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी निर्खत नैन भर। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी निर्खत नैन भर। आठों जाम अंगुन के, उलसत उमंग पर। प्रेम धनी को अंग है, तो पाए ना या बिन। प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो पीर खून के बकी पार। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो पीऊ की निरखे बकी पार। नीचे नजर न छूटिए, पीऊ सो करे रंगदार। नीचे नजर न छूटिए, पीऊ सो करे रंगदार। प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए ना या बिन। प्रेम धनी को अंग है, कहु पाए या न बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीते अपना मूल वतन।
श्री महामत कह महबूब जी अब दीजिए पटुड़ाए। श्री महामत कह महबूब जी अब दीजिए पटुड़ाए। नैना खोल के अंक भर लीजिए कंठ लगाए। नैना खोल के अंक भर लीजिए कंठ लगाए। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जीते अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जीते अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहू पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जीते अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जीते अपना मूल वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जीते अपना मूल वतन। बहुत सुंदर भाव आपने रखा। आवाज हालांकि बहुत आपकी कट भी रही थी, थोड़ी नेट बहुत कमजोर था, वीक था, लेकिन अपना भाव अच्छा था। तो अब हम शुरू करते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी का टीका। हाँ जी, मीनू जी शुरू करोगे क्या सरोजबेन जी? हाँ जी मैं कर रही हूँ। प्रणाम जी दीदी, मैं कर रही जी हूँ। आप ही नाम करो, जी। मेरा नेट स्लो है, मैं कट जा रहा है बीच में। अच्छा धनी अपना, अच्छा, धनी अपना जब आप संभारे, तब चोरी करे क्यों चोर। आप उल्टाए करूं मैं सीधा, बैठो माया में जोर। जब घर का स्वामी अपने घर की देखभाल करता है, धनी अपना जब आप संभारे का अर्थ है, तो भला ये कैसे संभव है कि बाहर से कोई चोर आकर चोरी कर जाए। अब उल्टाए करूं मैं सीधा, बैठो माया में जोर। अब मैं जीव के हृदय में रहना छोड़कर हमेशा के लिए माया को अपना निवास स्थान बना लेती हूँ, जिससे जीव जो अब तक मायावी सुखों को भोगने की उल्टी राह पर चल रहा था, पारब्रह्म के प्रेम मार्ग पर चलने लगे। देखा जाए, घर में अगर स्वामी मालिक जाग रहा हो तो चोर चोरी नहीं कर सकता। तो अरुचड़ी क्या कह रही है, अब मैं क्या चली जाऊंगी, जीव के हृदय को छोड़ करके माया में चली जाऊंगी, हमेशा के लिए वहां जा करके अपना घर बना लूं, जिससे जीव जो है मायावी सुखों में जो लगा हुआ था, अब वो माया के सुखों को छोड़ करके उस उल्टी राह पर जो चल रहा था, उल्टी राह को छोड़ करके सीधा मार्ग जो प्रेम का मार्ग है उस पर चलने लगे। उपरोक्त चौपाई में उपमा अलंकार के माध्यम से जीव को श्री रूपी घर का स्वामी कहा गया। जीव को ही क्या कहा है, शरीर है, उसमें जो जीव है उसका स्वामी है। यदि वह ज्ञान के प्रकाश में श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो षट विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा मत्सर अर्थात ईर्ष्या रूपी चोर उसके आत्मिक आनंद की चोरी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा समझ में आ गया सबको? तो आगे इसको और अच्छी तरह से समझना तो नहीं, समझ वैसे बहुत आसान है, कोई बात नहीं है ना। इसलिए कि भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो ये हमारे अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चोर हैं, तो चोरी कर ही नहीं सकते, हमारे आनंद को लूट ही नहीं सकते। अगर अरुचड़ी जो है यहाँ से निकल करके माया में चली जाए तो जीव जागृत हो जाएगा। जीव जागृत हो गया तो पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, षट विकार उसको कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते, क्योंकि श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और भक्ति के मार्ग पर वो चलेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तलवे सेवा करूं सब अंगों, मोहे मिले धनी एकांत, तीन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट बूंदी स्वांत।
तलबे सेवा करूं सब। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, जब धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में लीला कर रहे थे, उस समय वे एकांत में थे, अर्थात अक्षरातीत के रूप में वह स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुए थे, स्पष्ट रूप में नहीं पहचान कर पाई, भले ही उनके अंदर राज्य बैठ करके अक्षरातीत बैठ करके लीला कर रहे थे। ऐसे स्वर्णिम अवसर में मेरी प्रबल हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपने सभी अंगों, अंगों का मतलब अंतःस्करण, मानचित, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से उनकी सेवा करूं, किंतु पापनी शांति, तुझे बार बार धिक्कार है जो तुम दुर्भाग्यवश उसी समय आकर मेरे हृदय में बैठ गई। शांति बैठ गई, मेरे अंदर जो चाहना होनी चाहिए थी उस अपने प्रीतम को रिझाने की, एकांत में बैठ करके धनी से बातें करने की, वो तो शांत हो गई, मैं कर नहीं पाई। तो इस चुपाई में स्वांत उस काल्पनिक शांति को कहा गया है जिससे वे मानसिकता बन जाती है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, भविष्य में कुछ भी पुरुषार्थ यानी कि अध्ययन, चितवनी तथा सेवा आदि करने की आवश्यकता नहीं। जब कोई शांत होकर के बैठ जाता है, कल भी स्वामी जी की चर्चा में कह रहे थे, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। पर इसका भाव ये नहीं है कि शांत होकर के बैठ जाओ, थोड़ा सा मिला शांत हो जाओ, नहीं, ये प्यास चलती रहनी चाहिए, हमारी बुझनी नहीं चाहिए। यहाँ शांति का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार से मिलने वाली अखंड शांति नहीं है, बल्कि तमोगुण से उत्पन्न होने वाली यह शांति वायुमहल की तरह है तथा आलस्य एवं प्रमाद में बीज रूप से कार्य करती है। यानी कि तमोगुण आ जाए, रजोगुण आ जाए, उससे क्या ऐसा लगता है कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, शांति होकर के बैठ जाना आलस्य एवं प्रमाद में बीज रूप से कार्य करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि लापरवाही का दोष इससे ही उत्पन्न होता है। शांति से ही क्या होता है, आराम से बैठे रहो, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मिल गया ठीक है, हमने वाणी पढ़ ली, पूजा पाठ कर लिया, बहुत है, ऐसा नहीं, बल्कि हमें हमारी प्यास जागृत रहनी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चितवन में लगे रहना चाहिए और इस साक्षात्कार करने की पूरी इच्छा रखनी चाहिए, ब्रह्म का प्रीतम से मिलने की चाहना हमारी अंदर रहनी चाहिए। उसके लिए शांति नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए माया से, तमोगुण से होने वाले आलस्य से, प्रमाद से, लापरवाही का दोष हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चपाई चलाएं। हाँ जी कभी भी दीदी। लगे तो सुंदर साथ जी हम डिस्कशन कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं मिल करके कि इसमें क्या कहना चाह रही हैं इंद्रावती जी क्या। हाँ जी मीनू क्या कह रहे हो। नहीं ठीक है दीदी, आ गया, क्लियर हो हाँ, गया। धनी मिले स्वांत न दी कीजिए, क्यों बैठिए करार, जाग दौड़ कीजिए सब अंगों, स्वांत कीजिए संसार। हे जीव, अब तुझे ज्ञान दृष्टि से धाम धनी के चरण कमल मिल चुके, ऐसी अवस्था में भी तुझे आनंद मनाते हुए चुपचाप शांति पूर्वक नहीं बैठे रहना चाहिए। तू आलस्य की नींद को छोड़कर प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए चेत हो जा और अपने सभी अंगों, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से प्रेम भरकर निरंतर उनकी ओर उन्मुख हो। वो इस प्रपंच में ही संसार से उदासीन हो जा। मतलब कई बार हम सोचते हैं हम वाणी पढ़ ली, ये कर लिया, अब हमें थोड़ी सी चितवन भी कर ली, शांत होकर के नहीं बैठना चाहिए, आलस्य की नौका पर सवार नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अपने अंगों से प्रेम भर करके हर पल चितवन में लगना चाहिए, धनी के प्रेम को अपने हृदय में बसाना चाहिए, उसके लिए चेत होना चाहिए। हाँ, संसार से हमें उदासीन जरूर हो जाना चाहिए, संसार हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। इसकी भावार्थ में स्वामी जी क्या बता रहे हैं, तारतम वाणी का बाह्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात सुंदर साथ में प्राय ये भावना घर कर जाती है कि अब तो मैंने श्री राज्य को जान लिया है, चितवनी में इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। किंतु
ये प्रवृत्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के रथ को रोक देती। ज्ञान का उद्देश्य सत्य को दर्शाना होता है, प्राप्त कराना नहीं। धाम धनी को अपने हृदय में बसाने के लिए चितवनी का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। मात्र शब्द ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके हम सोचे कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उनका नहीं। प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, चितवन करनी पड़ेगी आध्यात्मिक, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं। ज्ञान जो है हमारे उद्देश्य जरूर बता देता है, लेकिन सत्य को प्राप्त नहीं करवाता। ये हमारा सत्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान बता देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, स्वांत क्या कह रही है। स्वांत कहे मैं तब लो थी, जो लो नींद हुती आत्म, अब मैं बैठी तरफ माया के, विलसो अपना खसम। शांति क्या कह रही है, मैं तभी तक थी जब तक आत्मा के ऊपर नींद का आवरण पड़ा हुआ था। अब मैं आपको छोड़कर माया में अपना निवास बनाने जा रही हूँ। आप अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ आनंद में मगन रहिए। इस चुपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है, तमोगुण एवं रजोगुण के संस्कारों से ही इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है कि शब्द ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अन्य कुछ चितवनी, सेवा, जागनी आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की विचारधारा को संसार की ओर केंद्रित कर देना चाहिए। धाम धनी को अपने हृदय में बसाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। शब्द ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद चितवनी, सेवा और जागनी भी कहा है, जागनी की तरफ भी हमें लगना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब हमें सब कुछ मिल गया, उसकी जब हमें चितवनी इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की विचारधारा संसार की ओर केंद्रित कर देनी चाहिए। बहुत माया देख ली, माया में अब कुछ नहीं पड़ा, रिश्तेदारी में कुछ नहीं पड़ा, हमें सब कुछ पता चल गया, उससे हमें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन हम राज्य की तरफ से शांत हो जाते हैं, वो गलत है। पर हमें धाम धनी को अपने हृदय में बसाने के लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, सारी चपाइयों में चितवनी पे जोर दिया हुआ है। वो तो पक्का है ना। चितवनी पे, अब चितवनी के हाँ, बिना कोई अब रास्ता नहीं। कहूं तो को लोभ लालची, फिट फिट मूर्ख अजान, लोभ न लाग्या चरण धनी के, जासो पाइए घर निर्माण। श्री इंद्रावती जी के शब्दों में, लोभ और लालच, मैं तुम दोनों से एक विशेष बात कह रही हूं। तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, तुम्हें बार बार धिक्कार है। रे लोभ, तू धाम धनी के उन चरणों में क्यों नहीं लगा जिनकी कृपा से अपने अखंड घर की प्राप्ति होती। लोभ और लालच को कह रहे हैं कि तूने धनी के चरणों का लोभ करना चाहिए, लालच करना चाहिए, तभी तो हमें धनी के अखंड घर की प्राप्ति होगी। पर माया में लग जाते हैं, उनका लोभ होता है, लालच होता है। तो आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में, अच्छा एक ही भावार्थ नहीं है उनका। आगे कह रहे हैं, अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़, जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। मेरे जीव के हृदय में विद्यमान लोभ और लालच, तुम दोनों माया की चाहत में ना फंसो, बल्कि धाम धनी के दोनों चरणों को जोर से पकड़ लो और रात दिन उन्हीं की चाहना में लगे। लोभ और लालच को कह रहे हैं कि तुम जीव के दिल में बसे हुए हो, अब तुम क्या करो, माया की तरफ ना भागो, बल्कि धाम धनी के चरणों को पकड़ करके उनकी चाहना में लग जाओ। प्रणाम जी आगे क्या दीदी। कह रहे हैं, दीदी प्रणाम जी। लोभ जी और लालच में क्या अंतर है, थोड़ा समझा दो जरा। दो शब्द आए ना, लोभ, लोभ और लालच। हाँ ठीक कह रहे हो आप, लोभ और लालच। वैसे भी देखा जाए लोभ और लालच में भी ना, जैसे उस दिन हमने करा था ना कि हाँ नहीं आपके साथ नहीं, बच्चों के भी साथ में हम कर रहे थे
कि स्नेह और मोह में क्या अंतर होता है ना? जी। एक होता है स्नेह, एक होता है मोह, है ना? एक होता है प्रेम। हम्म। तो जैसे जो आसक्ति, आसक्ति भी कहते हैं ना, आसक्ति किसी के बीच में होना। हाँ जी। जो स्नेह होता है वैसे वो सत्वगुण थोड़ा होता है, जिसमें जैसे अ, गुरु शिष्य में होता है, माता का बच्चों में होता है ना, सत्वगुण में होता है, ठीक है। स्नेह होता है। और एक मैंने क्या बोला, मोह, मोह। मोह, प्रेम, आसक्ति। आसक्ति जो आसक्ति। होती है, जब उसमें थोड़ा रजोगुण बढ़ जाता है ना, तो आसक्ति हो जाती है। जब उसमें तमोगुण बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मोह मोह। हो जाता है। जैसे एक ठीक। शेर है, अगर अगर वो दूसरे के बच्चों को मारता है, तो वो बन जाता है मोह। इसी तरह से ही लोभ, किसी चीज का भी लोभ होता है, इसमें भी एक सूक्ष्म सा ही अंतर है, देखा जाए लोभ और हम्म। लालच, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे रजोगुण और तमोगुण में अंतर होता है ना, इसी तरह से एक लालची होना, किसी चीज को पाने का लोभ। लोभ होता है दिल में, हाँ मुझे ये लेना है, लेना है, लेना है, लोभ करते रहना अंदर से। और लालच भी वही होता है, देखा जाए तो किसी चीज की भी इसका बहुत मतलब लोभ में तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब थोड़ी ये निकल। प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, फिर भी लोभ में चांद ना। कमल, है ना? हाँ, ठीक है, आ गया समझ। लोभ नहीं में फिर भी तमोगुण। चांद कमल सुख जी को भी खोल दीजिए, वो भी थोड़ा बताएंगे। नहीं, चांद दीदी वो खोला सबसे, हुआ है, चांद दीदी को कोर्स दिया हाँ हुआ जी, है चांद दीदी को। प्रणाम जी हाँ सुंदर जी, साथ जी। जी, मैंने अभी देखा, वैसे हिंदी में पढ़ा था हमने, ये लोभ और लालच में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। लोभ सूक्ष्म तो, सा अंतर है। हाँ जी, कि जो चीज मेरे पास है ना, मैं उसको बचा के रखूं, किसी को दूं नहीं। मैं उसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ, किसी को खर्च नहीं करना चाहती उसको मैं। जैसे वो कंजूस होता है हाँ ना, अपने पास बचा बचा के हाँ रखना हाँ, चाहता वो भी हूँ। और होता है। लालच होता है, जो चीज मेरे पास नहीं है मैं चाहती हूँ ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक। ज्यादा नहीं, वही गल बात है, भी थोड़ा उस तमोगुण और बढ़ जाता थोड़ा है सा उसमें, ही, हाँ, लालच तमोगुण आ बढ़ जाता जाता है ना? है। इस उसका मैं ये भी ले लूं, मैं वो उसका भी ले लूं, लालच होता है, हम्म। और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ता मिल जाता जाए, और मिल जाए, जैसे है प्रेम और प्रीति में होता है फर्क, उतना ही जी, फर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गया अस्त्र और समझ। शस्त्र में होता है चांद फर्क। दीदी ने भी अच्छा समझा दिया, किरण दीदी ने भी आ गया समझ। मतलब हम्म, लोभ जाओ उसकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना, आगे की डिग्री। हाँ लालच जी, अभी हाँ जी। चीज को प्राप्त करने का लालच, लोभ है कि है भी तब भी नहीं खत्म, तब भी उसको हमारे हाँ, चिपके रहे, खर्च नहीं करना मिलने के चाहते, कि बाद जो है भी। बचा बचा और के रखना चाहते। तब भी आ और गया समझ। लेना है, तब भी और और लेना है, और लेना है। और लालच में और लेने की चाहना बनी रहती है, लालच लोभ में में और भी लेने यही की। चाहना रहती है, बचा नहीं, के रखूं। लोभ में कहते हैं ना, लोभित इसकी लालसा ही नहीं भरती, कहते हैं तुम्हें बातों में कि इसकी लालसा नहीं भरती। हाँ जी दीदी। हम्म। तो ये बताया कि लोभ में लालसा नहीं खत्म होती, लोभ में और बढ़ जाती है, लालच से भी ज्यादा। आ गया समझ। धन्यवाद, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। लोभ लालच कहते हैं हमारा क्या दोष, के लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, क्या हमारा दोष? जो लोग जीव ना करे खबर, जब जीव ही हमें अक्षर तीत का ज्ञान ना दे, तो भला हम क्या कर सकते हैं? अब तुम पीयू दिखाया हमको, अब हम आपने हमें प्रीतम अक्षतीत की पहचान करा दी है, तो देखो पीयू ग्रह दृढ़ कर, तो आप भी देखते जाइए कि हम किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक धाम धनी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, है ना? अब छोड़ेंगे नहीं हम इन चरण कमलों को, जब आपने पहचान ही करा दी, ग्रहण कर लेते हैं। मायावी पदार्थों तथा पद प्रतिष्ठा आदि का लोभ जहां मनुष्य को अवनति की ओर ले जाता है, वहीं पारब्रह्म के ज्ञान दर्शन एवं समीपता का लोभ हमें अध्यात्म के शिखर पर बिठा देता है ना? पद प्रतिष्ठा का लोभ हो जाता है, जो हमारी उन्नति नहीं करता बल्कि अवनति करता है, हम गिरावट की तरफ जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने प्रीतम का लालच करेंगे, दर्शन का लालच करें, ज्ञान लें हम उनके, तो हम अध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आगे सिपाही कह रहे हैं, हट परो तृष्णा कहूं तो निपट निठुर निर्धार, और सबे गुण तृप्त हुए, पर तो मैं कोई भूख भंडार। भट्ट पड़ो, फटकारती है कि घृणा के स्वरों में तृष्णा को फटकारती हुई श्री इंद्रावती जी कहती हैं, रे तृष्णा,
तुझे धिक्कार है, निश्चित रूप से तू बहुत ही निष्ठुर है, निठुर है। माया के अन्य सभी गुणों अर्थात मानवीय अवगुणों, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तो तृप्ति हो जाती है, किंतु तुम्हारे अंदर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भूख का अपार भंडार ही तेरे अंदर भरा हुआ तृष्णा को फटकारती है। घृणा के स्वरों में इंद्रावती जी कहती है, तुझे तो धिक्कार है, बाकी काम करो तो फिर भी शांत हो जाएंगे, पर तू ऐसी है कि तेरी तृप्ति कभी होती ही नहीं है, तू भूख का भंडार है तेरे अंदर। तो हाँ, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, आगे नीचे करना जरा। सभी विकारों के मूल में सतोगुण, रजोगुण और ये तमोगुण 3 गुण है। इनके प्रभाव से त्रिगुणातीत चैतन्य जीव वैसे ही प्रभावित हो जाता है जैसे स्फटिक मणि पर काली या लाल वस्तु रख देने पर संपूर्ण मणि ही काले या लाल रंग की दिखने लगती है। स्फटिक मणि पे जो भी रंग रख दो, जिस प्रकार का फूल रख दो, कुछ भी, वो स्फटिक मणि वैसी ही दिखाई देती है। इसी प्रकार माया के ये गुण जीव के साथ जुड़कर अवगुण कहलाने लगते हैं। इस प्रकार का शीर्षक ही गुणों को फिराना है। इस प्रकरण का शीर्षक ही गुणों को फिराना है। इसका आशय ये है कि माया के गुणों अर्थात जीव के अवगुणों को परिवर्तित कर दिव्य गुणों में रूपांतरित कर देना। उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में कथित सभी गुणों माया जन्य के तृप्त होने का आशय है मानवीय अवगुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का तृप्त होना। ये प्रकरण ही इसको बताएगी। इसका प्रकरण का शीर्षक है गुणों को फिराना। हमारे जितने भी अवगुण हैं उनको गुणों में, दिव्य गुणों में परिवर्तित कर देना। तो ये जो माया के गुण हैं उनको हमें हटा करके प्रीतम के प्रेम में जोड़ करके उनके ध्यान, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण में लगा देना चाहिए। अब तो को क्यों काढ़ू रे तृष्णा, तो सो बड़ा मोहे काम, तृष्णा लाग तू पूरन प्रियुसो, ज्यों बस करूं धनी श्री। रे तृष्णा, अब तुझे मैं अपने हृदय से क्यों निकालूं? काम क्रोध को तो कह रही है निकालने के लिए, पर तृष्णा को कहती है मैं नहीं तुझे निकलने दूंगी, मुझे तो तुझसे बहुत बड़ा काम लेना है, तो सो बड़ा मोहे काम। हे तृष्णा, तू पूर्ण रूप से धाम धनी के प्रति केंद्रित हो जा, जिससे मैं अपने प्राणेश्वर को वश में कर लूं। क्योंकि भावार्थ में कह रहे भर्तृहरि जी है, उनका कथन है भोगा न भुगता वे में भुगता, कालो न जातो वे में जातो, तृष्णा न जीर्णा वे में जीर्णा। अर्थात हम बूढ़े हो जाते हैं किंतु विवेक के अभाव में तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती ही जाती। तृष्णा ऐसी बढ़ती जाती है, किसी चीज की भी तृष्णा वो बढ़ती जाती है। यदि तृष्णा चाहत की ये प्रवृत्ति माया की ओर न होकर केवल श्री राज्य के लिए हो जाए तो उन्हें पा लेना बहुत ही सरल हो जाता है। उपरोक्त चौपाई इसी सत्य को रेखांकित करती है ना। तो हमें अपनी तृष्णा को निकालने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि तृष्णा को कहा तू किस में आ जा, मेरे धनी में आ जा, क्योंकि तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा ना जीना वे में जीना, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़े हम ही हो जाते हैं। हम बूढ़े हो रहे हैं ना, देखो सब बूढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तुम किसकी तरफ लग जाना, माया की होकर के, माया से हट करके अपने धनी की तरफ लग जा। तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ू जो आत्माएं दिखाया आधार, तुम जाए गुण और फिराओ मैं छोड़ू नहीं निर्धार। तृष्णा कहे क्यों ही ना छोड़ू। इंद्रावती जी को उत्तर देते हुए तृष्णा कहती है कि जब आपने जीवन के आधार अक्षातीत की पहचान करा दी है तो मैं उन्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती।
आप माया के अन्य गुणों अर्थात जीव के अवगुणों को भी धाम धनी के प्रति केंद्रित कीजिए। आप विश्वास कीजिए, मैं निश्चित रूप से प्रीतम के चरण कमल नहीं छोड़ूंगी। माया के जो गुण है अर्थात जीव के अवगुणों को भी धाम धनी में केंद्रित करने की बात की गई है। जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सर्वश्रेष्ठ वस्तु की चाहत रखना। हर की इच्छा होती है कि सबसे अच्छी चीज हमें मिले। यदि विवेक दृष्टि खुल जाती है तो ये बोध होता है, जो हो जाता है कि अक्षरातीत से अधिक शेषकर अन्य कोई भी नहीं है, तो संपूर्ण चाहत प्रीतम के प्रति केंद्रित हो जाती है और अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा देती है। बहुत अच्छी बात की। हर इंसान क्या चाहता है? सबसे सुंदर दिखना चाहता है, सबसे मीठा बोलना चाहता है, हर चीज अच्छी से अच्छी चाहता है। तो राज्य से सुंदर कोई नहीं, राज्य से मीठा बोलने वाला कोई, राज्य से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, राज्य से ज्यादा कोई भी गुण किसी के अंदर भी संसार में कितना भी सुंदर हो, कितना भी पैसे वाला हो, रूपवान हो, कुछ भी हो, राज्य से सुंदर कोई नहीं। जब सर्वश्रेष्ठ गुण के भंडार हमारे राज्य है तो हमें अपना हर चाहना राज्य के अंदर लगानी चाहिए ना। हम क्यों संसार की तरफ लगाएं, रिश्तेदारों की तरफ के लिए? रिश्तेदार तो कभी भी धोखा दे देते हैं, बेटे हों बच्चे कोई भी कब छोड़ देंगे मुझे। मैं तो सोचती हूँ किसी पर भी विश्वास मत करो आज। सिर्फ किसी पे नहीं। एक प्रीतम है जो कभी भी छोड़ने वाली, उनसे सर्वश्रेष्ठ गुणों के भंडार और कोई भी नहीं है। इसलिए अपने सारे गुणों को धनी की तरफ लगा देंगे। मूर्ख मोहो कहूं मैं तो को, जब आत्म धनी घर आया, इन अवसर तू चूकिया चंडाल, जाए बैठा माया ही माया। इंद्रावती जी कह रही है कि रे मूर्ख मोह, जब प्रीतम अक्षर श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे थे, उस समय तूने उनको रिझाने का स्वर्णिम अवसर खो दिया और कंठ तक माया में डूबा रहा। निश्चित रूप से तू चंडाल के समान नीच है। सगे संबंधियों तथा संसारिक पदार्थों के प्रति मोह मनुष्य को भव बंधन में बांधे रखता है। इतना ही आकर्षण यदि पारब्रह्म के प्रति हो जाए तो जीवन धन्य धन्य धन्य। हो जाए। हम माया कह रहे, माया हमारी इतना स्वर्णिम अवसर मिला है हमें, पर फिर भी कंठ तक पूरी तरह माया में अगर डूबे रहे तो इससे ज्यादा हम चंडाल, हाँ मूर्ख उसको क्या कहना। मेरे कहा हमारे चंडाल कर्म है जो हम कर रहे हैं। इसलिए मोह करना तो है, मोह को नहीं छोड़ना, मोह को भी जाने नहीं देगी वो, लेकिन नहीं मोह तू धनी की तरफ लग जा, अपने गुणों अवगुणों को भी गुणों की तरफ लगाना। इस प्रकरण में बहुत अच्छी तरह से सिखाया। हाँ, सुंदर साथ जी के बारे में कोई सुंदर साथ बात करना चाहता हो तो कर सकता है, जरूरी नहीं कि पढ़ते ही जाना है। कोई भी बात हो तो बता सकते हैं, आप भी कर सकते हैं इसमें। सरोज सुंदर दीदी। हाँ, चांद दीदी बोलो। हाँ हाँ जी, जी। मुझे तो अशोक जी की एक चर्चा याद आ रही है। उन्होंने ऐसे ही इसी से रिलेटेड ही बताया था। वो कहते हैं हम दुनिया की तरफ भागते हैं, भौतिक चीजों की ओर, क्योंकि हमारी आंखें पांचों जो हमारी इंद्रियां है ना, वो भौतिकता की ओर भागती हैं। आंखें सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, कान मीठे वचन सुनना चाहते हैं, और नासिका सुगंध लेना चाहती है, हमारा मुख स्वादिष्ट वस्तुएं खाना चाहता है। ऐसे हमारी सारी इंद्रियां जो है ना, वो दुनिया की ओर भागती हैं। पर यदि हम उन्हें राज्य की ओर घुमा दें, भाई अगर आंखें सुंदर चीजें देखना चाहती हैं तो राज्य से सुंदर तो कोई है ही नहीं, वो सब पूरे ब्रह्मांड में ही सबसे सुंदर है। अगर कान मधुर वचन सुनना चाहते हैं तो राज्य से ज्यादा मीठी वाणी तो किसी की है ही नहीं। और अगर मुख स्वादिष्ट वस्तुएं खाना चाहता है तो हमारे परम धाम की बातें, परम धाम के जो फल हैं, उनसे मीठा तो कोई इस दुनिया में ही नहीं होगा।
और नासिका अगर सुगंध लेना चाहती है तो जितनी सुगंध हमारी राज्य से आती है ऐसी सुगंध तो कहीं से भी नहीं आती। तो यदि वही इंद्रियों को ही उधर घुमा देना, अशोक जी की चर्चा मैंने सुनी थी कभी, बहुत सुंदर थी, कि अगर हम उधर घुमा देंगे ना तो हमारी सारी इंद्रियां ठीक रास्ते पर लग जाएंगी और हमारा जो मोह का बंधन ये दुनिया से लगा हुआ ना वो अपने आप टूट जाएगा। ये इन्हीं को देख करके शायद उन्होंने बोला होगा, जो गुणों को फिराने का हाँ, ये तो ये प्रकरण तो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, प्रकरण बस है। हाँ जी, हाँ जी, इसी में से लिया गया। इसी में से लिया गया। हर अभी तो कितने गुणों को उन्होंने फिटकारा जी बिल्कुल। है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अब आओ तू वाला जी में, माया सो कर बिछो, देखूं जोर करे तू कैसा, सांचे सिपाही मेरे मोह। रे मोह, अब तू माया से अपना ध्यान हटा ले और एकमात्र प्रियतम अक्षरातीत के प्रति केंद्रित हो जा। तू मेरा सच्चा सिपाही है। देखती हूँ धनी को प्राप्त कराने में तू कितनी शक्ति लगा। मोह को कैसे कह रही है? तो माया से हट जा भाई, अक्षरातीत के प्रति केंद्रित हो जा। तू मेरा सच्चा सैनिक है, सिपाही है। तो फिर शक्ति तेरी, जितना तू बलशाली है अपनी अपनी शक्ति दिखा ना, कितना तू शक्तिशाली है। ठीक है, आगे दीदी नीचे। हमें भी ना बातें करनी चाहिए अपने अंदर ना, आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे ये बातें करी ना कि अब मोह से बातें करें, तू यहाँ क्यों जा रहा है, अपने बच्चों की तरफ क्यों मोह हो रहा है, पति की तरफ क्यों तू मोह हो रहा है। अपने आप को झंझोड़ते रहना चाहिए हर पल ना, कभी ऐसा हो। बिल्कुल, वो हम्म। तो ये झिझोड़ने वाली तो बात है, ये सारा प्रकरण ये ही बातें अपने। कर रही है ना कि तू हाँ, मोह से बातें हो रही है, कभी तृष्णा से बात हो रही है, कभी किससे बात हो रही है। कभी तब निद्रा जैसे से, कभी रुचड़ी से, भाई, उनकी तो हटी हुई कभी है, हमारे को ही तो विवश संकेत कर रही है सारी हमारे बातें। लिए हमारे लिए हमें सारी बातें, बातें ये। सुंदर हम जैसे हमारा ही कभी मोह भी है। सोचे बच्चों को जा रहा है। हाँ चांदी दी, तो मैं जैसे ना मान एक लो बात कह रही मेरा हूँ। मोह जा रहा है। आप बहुत अच्छा बता रहे हो। मुझे एक बात ये भी लगती है, देखिए दुनिया में हम सब जानते हैं दुख ही है, दुख है। चाहे हम मोह भी बांधते हैं बच्चों से, वही धोखा देते हैं। चाहे कितने भी रिलेटिव होंगे, जब तक उनका हमसे स्वार्थ है तब तक हम अच्छे हैं। स्वार्थ निकल गया, कोई हमसे रिलेशन नहीं है। तो हम ये सब जानते हैं। देखिए मतलब कितना बड़ा ये हंसी की बात है कि राजी बिना किसी स्वार्थ के हमसे इतना प्रेम करते हैं। सब कुछ वो सिर्फ हमें देते हैं, लेते नहीं, हमसे कुछ नहीं चाहते। दुनिया तो पूरा व्यापार करती है, मैंने तुमको ये दिया तो तुमने क्या दिया। मतलब ये सब होने के बाद भी ये कितना बड़ा हमारे लिए एक हंसी की बात भी कहती है, मजाक की बात भी कहती हूँ, कि मतलब दुख की बात है। फिर हम उन्हीं की ओर भागते हैं, जो हमें धोखा दे रहे हैं हम उन्हीं की ओर भागते हैं। और राज्य जो हमारे सच्चे साथी हैं उनकी ओर हम पीठ दे के बैठे हैं। ये तो राज्य की बहुत मेहर है कि उन्होंने अब हमें अपनी ओर खींचना शुरू किया, वरना जिंदगी भर तो हमने उनकी तरफ पीठ किए रखी ना। राज्य की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, दुनिया की तरफ भागी। भाग भाग के हमें मिला क्या? जब से अपन बड़े हुए, अब जी शादी हो जाए चलो ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाए चलो इनका भविष्य बन जाए, अब ये बड़े हो जाए, हम पूरी जिंदगी खपा दी हमने इनके लिए। क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। कुछ नहीं। तो वो एक ना तुलसीदास जी का मुझे वो याद आता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो उनकी पत्नी मायके गई, तो पत्नी को मिलने के लिए बरसात की रात में ही चल पड़े। और वो मिलने के लिए जाना था, उसी रात ही वो आई थी पत्नी। अब उसको मिलने जा रहे थे, शर्म भी आ रही थी ससुराल में कैसे जाऊं। तो सीधे रास्ते से ना जाके ना खिड़की के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे हम्म। कि मैं मिलूंगा। तो वहां एक सांप लटक रहा था। हम्म। सांप को तो व्यक्ति समझा और सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो उनकी पत्नी ने इतना फटकारा, इतना मोह अगर राम से किया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार होता। हमें भी कितना फटकार रही है वाणी, लेकिन हमें असर नहीं हो रहा। कितने मतलब हम लोग ऐसे हैं बहुत अच्छा कि उदाहरण दिया दीदी आपने, याद तो नहीं, नहीं ये स्वामी आ जी की जाता चर्चा में है, बार स्वामी जी की बार स्वामी आता जी चर्चा के में आता है। बताते हाँ, बताते चर्चा लेकिन में एकदम आता है। से एट ए टाइम जो बोलना वो बहुत अच्छी हाँ, बात बहुत अच्छी है बात है। कि ऐसा समय हो वैसा उदाहरण मेमोरी इनकी याद आ। अच्छी है ना, इनकी मेमोरी हाँ, अच्छी है। तो वो एक सटीक उदाहरण हो जाता है अभी के लिए, है ना। हम्म। हम बहुत लोगों अच्छा। को तो बहुत राज्य की मेहर है कि उन्होंने हमें ठीक समय पर, अब चलो बुढ़ापे में ही सही, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी। किरण जी अभी बता ही रहे हैं, बुढ़ापा हम सबका, मेरा तो कम से कम आ ही गया बहुत ज्यादा। पर सबका ही आ चलो गया दीदी, सब हम एक अंत ही एज आया, की हैं। वही कहते हैं ना अंत आया, मतलब
दुरुस्त आए। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। देर से राजी आए पर दुरुस्त आए। आए पर दुरुस्त तो आए। हाँ। अनिल अनिल भैया क्या कह रहे हैं? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो दीदी ने अभी तुलसीदास की बात कही, वही बात कालिदास जी के ऊपर भी कालिदास वही जी बन के बैठती है। कालिदास के साथ भी तो यही था। कालिदास जी कहिए। कालिदास जी जो थे ना, वो सुंदर साथ जी, थोड़ा टाइम में बताऊं क्या? बताओ बताओ, मंगल टाइम है। कालिदास जो थे ना, बहुत मूर्ख थे। एक्चुअल में उनकी पत्नी जो विद्योत्तमा उनका नाम था, बहुत विदुषी महिला थी, बहुत विदुषी थी। और उसने ना, उसके पिता ने ये शर्त रखी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जो शास्त्रार्थ में मेरी बेटी को हरा दे। तो बड़े बड़े विद्वान आए और कोई भी शास्त्रार्थ में उसको हरा ही नहीं पाया। तो उसके पिता कहते हैं अब मेरी बेटी क्या कुंवारी रहेगी? भाई कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मेरी बेटी को हरा सके। और सारे विद्वानों को ना ये बात बड़ी चुभ गई। तो उन्होंने सोचा अब तो हम इसकी शादी एक मूर्ख से करवाएंगे। और वो सारे जने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर ना एक लड़का, मतलब आदमी बैठा हुआ है, लड़का सा। और जिस पेड़ के डाल पे बैठा ना, उसी को काट रहा है। भी कटेगी तो नीचे गिरेगा। तो सोचती है इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो उसको कहते हैं नीचे आ जा। वो नीचे आया तो उसको कहते हैं कि शादी करेगा? अब मूर्ख तो था ही, कहता हाँ हाँ करूंगा। कहते चल तेरी शादी करवाते हैं। बस तू ना, एक बात है कि तू मुंह मत खोलना, जो बात हो ना इशारों से करना, मुंह से कुछ मत बोलना। बोला ठीक है। अब उसको पंडितों जैसे कपड़े पहना दिए, पूरा वो तिलक विलक लगा के उसको ले गए। ये हमारे गुरु जी हैं जी, हिमालय की गुफाओं से आए हैं। बस इन्होंने मौन व्रत ले रखा है, शास्त्रार्थ करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो बोली कोई बात नहीं, मौन व्रत ले रखा है तो इशारों में बात करेंगे। अब उस विद्योत्तमा ने ना एक इशारा किया, एक। अब वो कहते हैं दो। उन्होंने, उसने तो कहा था ईश्वर एक है। तो क्या कहते हैं वो कालिदास, क्या समझते हैं कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगी। तो कहते हैं मैं दोनों फोड़ दूंगा, मैं दोनों फोड़ दूंगा। फिर वो कहती है पांच। भाई 5 इंद्रियां होती है। हाँ जी। तो वो मुक्का दिखाते। वो सोचते हैं, कह रही है कि मैं चांटा मारूंगी तुमको, कहते मैं मुक्का मार। तो वो ना कहती मैं हार गई, जीत गई है। उसने क्या कहा था, 5 इंद्रियां होती हैं और ये पांचों मिल जाती हैं, भाई तभी सृष्टि का निर्माण होता है। तो कहती मैं हार गई, ये जीत गए। और उसके साथ उनका विवाह हो जाता है, मूर्ख से बिल्कुल। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद तो बोलना ही था। तो वो दोनों जब एक कमरे में दोनों इकट्ठे हुए, तो बाहर ना गधा बोला, ढेंचू ढेंचू करके गधा बोला। पहली बार कालिदास ने मुंह खोला तो संस्कृत बोलते उस समय कहते गर्दवा गर्दवा, गधा गधा, गधे की आवाज आई। वो विद्योत्तमा तो बड़ी विदुषी थी, वो समझ गई ये तो गधा ही है, इसको तो अक्ल ही नहीं है। तो उसको ना घर से निकाल दिया, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, ऐसे मूर्ख साथ मैं नहीं रह सकती। तो उनका नाम कुछ और था पहले, कालिदास नहीं था उनका नाम। वो ना काली की भक्ति करते थे, मतलब उनके पूर्वज जो थे काली को मानते थे। तो काली के मंदिर में गए और वहां जाके उन्होंने खूब तपस्या की। और काली के वरदान से उनको विद्या मिल गई। अब जब उनको विद्या मिली तो वो जब घर आए तो उन्होंने गेट खटखटाया अपना पत्नी का। तो उसकी पत्नी ने ना संस्कृत में कहा द्वारे कह अस्ति, मतलब गेट पर कौन है। वापस आ गए वो। और उन 3 शब्दों से शुरू करके उन्होंने 3 महाकाव्य लिखे। एक का पहला वाक्य था द्वारे, दूसरे का पहला वाक्य था कह, और तीसरे का वाक्य था अस्ति। ऐसे करके उन्होंने लिखे। कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए। उनको मतलब संस्कृत में उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी की अंग्रेजों में शेक्सपियर को मिलती है। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे थे। तो मूर्ख थे वो पहले, और बाद में कैसे पत्नी के ठुकराने पर वो विद्वान बन गए। अच्छा एक बात पूछूं दीदी, किरण दीदी, कि चलो हमें रिश्तेदारों का मोह नहीं करना, बच्चों ने कई बार सुंदर साथ से भी मोह हो जाता है। जैसे आपस में हमारा प्यार है तो वो मोह हो जाता है, एक तरह का मोह ही है ना, हमारा सुंदर साथ से मोह है। हमारा दिल करता है सब सुंदर साथ, किसी से बात ना हो, से बात करने को दिल करता है। तो ये भी मोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए मोह मोह में अंतर होता है ना। अब ये ये हमारा इसको मोह नहीं मतलब कह पार्ट सकते। मोह है ये। हमारा आपका क्या लालच है, आपको मुझसे या हाँ, हमें या चांद जुग से या सरोजबन जी, किस हमें क्या लालच है किसी से? हम कोई बात कोई लालच करते लालच हैं, नहीं है, कोई राज्य लालच की नहीं बात है। करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई स्वार्थ है, मैं तेरे फिर से मोह है। स्वार्थ के लिए करती हूँ, तो मैं लालची हूँ, लोभी हूँ, कुछ भी कह बिल्कुल। सकते हो। अगर हम्म। मेरा निस्वार्थ प्रेम है तो उसको प्रेम कहेंगे हम, निस्वार्थ उसको प्रेम। मोह नहीं कहेंगे। मोह नहीं कह सकते।
ये मोह नहीं है। टेंशन मतलब ना ये लो। हमारे राजी वाला प्रेम है, ठीक प्रेम। है ना, हाँ, साथ वाला। आत्मिक प्रेम है हमारा, ये आत्मिक प्रेम। वो आत्मिक मेरी प्रेम। माई रतन, तो ये मुझे तो याद आ गया ना, भविष्यवाणी में भी आता स्वामी है। जी कहते हैं ये तुम बहुत भाग्यशील हो जब किसी को कोई आत्मिक प्रेम मिल जाता है किसी सुंदर साथ हाँ, में, तो वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है जिसको आत्मिक प्रेम हो जाता है। अब हम सब सुंदर साथ का आत्मिक, मैं एक क्वेश्चन वैसे किया कि सबके सुंदर साथ में ये क्लियर हो जाए कि हमें आपस में तो प्रेम करना है, आपसी तो मोह करना ही है एक दूसरे से। घर वाले तो वो होते हैं ना अपने मतलब के। आपस में तो स्वामी जी बार बार कहते हैं प्रेम करो, आपस में प्रेम करोगे तो राज्य से प्रेम करोगे, तो क्योंकि भाई भी सबके तो अंदर कहती राज्य के। है, जो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों होत मोहि को सुख, है ना। तो वो राजी तो कह रहे हैं, जो जो विरोध बढ़त है साथ में, त्यों त्यों होत भाई को दुख। तो विरोध नहीं करना, प्रेम तो आत्मिक प्रेम करना। हाँ, आपस में लालच करके प्रेम नहीं करना कि मुझे तेरे से कुछ लेना है, तेरे से मेरा स्वार्थ पूरा है तो मैं स्वार्थी हूँ, वो प्रेम नहीं है, बिल्कुल। उसको मैं प्रेम नहीं कह सकती। हाँ, निस्वार्थ कर रहे हैं, हमें किसी से कोई चाहना नहीं, चाह नहीं चाहिए, नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, चाह नहीं चिंता नहीं। यदि कुछ चाह नहीं चिंता नहीं तो कोई वो, उसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, उन्होंने, वर्षा ने लिखा है कर कबीला पार का। हाँ ठीक है दीदी, चलो आगे। जी। बात बड़ी कहे मोह मेरी, मोह को जाने प्रेमी सोए, मैं बैठत हूँ जित आए के, चित से उठाए न सके कोई। मोह उत्तर देता है, मुझसे प्रेम करने वाले अर्थात मेरे बंधन में बंधे रहने वाले ही मेरे विषय में यथार्थ रूप से जानते हैं। मतलब जो बंधे रहने वाले ही मेरे विषय में यथार्थ रूप से जानते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी विशेषता है कि मैं जिसके हृदय में अपना निवास बनाकर बैठ जाता हूँ, वहां से मुझे हटाने की शक्ति किसी में भी नहीं होती। वो कहता है कि जिसके हृदय में मैं बैठ जाता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे निकाल दे, मेरी शक्ति इतनी बड़ी है। आगे क्या कह रहे हैं, संसार की वास्तविकता है कि बड़े बड़े विद्वानों, तपस्वियों एवं महापुरुषों से भी मोह का बंधन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता। यदि ऐसा ही लगाव श्री राज्य से हो जाए, वह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धनिक के चरण कमल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े विद्वानों से भी ना माया छूटती है, महापुरुषों से ना मोह का बंधन छूटता नहीं है। लेकिन यदि मोह बंधन हमें परिवर्तित कर देना है राज्य की तरफ, है ना, तो चरण कमल हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। जो तुम धनी दिखाया मोह को, होए लागू मूर्ख मूढ़ अंध, एक ही विध है मेरी ऐसी और न जानू सनंद। आपने जब मुझे अक्षरातीत की पहचान करा दी है, तो मैं उनसे एक मूर्ख, मूढ़ और अंधे व्यक्ति की तरह इस प्रकार लिपट जाऊंगा कि उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ूंगा ही नहीं। किसी को वश में करने का केवल यही मार्ग मैं जानता हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना? आगे क्या, नीचे कुछ और है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं, और नीचे करो मालूम। मालूम। ठीक है, अब देखिए भावार्थ में कह रहे हैं, मूर्खता का गहन रूप मूर्त है, मूढ़, है ना। मूर्ख जब बहुत ही ज्यादा दिखता हो जाए तो मूढ़ कहलाता है। यदि कोई अंधा व्यक्ति जो अति मूर्ख हो किसी को पकड़ ले, तो लाख बार समझाने पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दृष्टांत से मोह की शक्ति को दर्शाया गया है। यही मोह यदि धाम धनी की ओर केंद्रित हो जाए, तो साक्षात्कार की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाएगी। यदि मूर्ख हो, अंधा व्यक्ति भी हो, मूर्ख हो, मूढ़ की तरह चिपट जाए तो छोड़ता नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं, यदि मैं धामधनी की तरफ केंद्रित हो जाऊंगा तो पर साक्षात्कार हो ही जाएगा।
छोड़ना नहीं है ना। आगे क्या कह रहे, हरख शोक तुम भय माया के, धिक धिक तुमको अजान, आए धनी हरख ना आया, चले शोक न आया निदान। हरख शोक तुम भय माया, इंद्रावती जी कह रही है, हे हर्ष और शोक, खुशी और शोक, दुख, तुम भी माया के अधीन हो गए। जब धाम धनी सद्गुरु के रूप में लीला कर रहे थे, उस समय उन्हें प्रत्यक्ष पाकर भी तुम्हें हर्ष क्यों नहीं हुआ? इसी प्रकार जब उनका धाम गमन हो गया, तब भी तुम्हें उसका शोक क्यों नहीं हुआ? प्रेम और समर्पण के संबंध में तुम्हारी इस अज्ञानता भरी भूल के लिए तुझे बार बार धिक्कार है। हर्ष और शोक को भी किस तरह से वो कह रहे हैं कि तुमने क्या किया मेरे लिए? जब वो मुझे मिले तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, जब वो उनका अंतर ध्यान हो गया, धाम गमन हो गया, तो तुझे शोक भी नहीं हुआ। तो अज्ञानी हो गया ना भूल के कारण। मैं तुझे और क्या कहूँ, तुझे जो प्रेम करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए था, तूने नहीं किया, अज्ञानता में डूबा रहा, इसलिए तुझे मैं बार बार धिक्कार दे। हरख शोक कहे हम निठुर, भय सो अंध भागी, धनी बिगर करे कहा हम, जो लो जीव न कहे जागी। हर्ष और शोक कहते हैं निश्चित रूप से हम अंधे भी हैं, भाग्यहीन और निष्ठुर भी, किंतु जब तक जीव स्वयं जागृत होकर धाम धनी की पहचान ना दें, तब तक हम कर ही क्या सकते थे। तो जीव जागृत नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। विशेष रूप में तो धनी को जागृत होना चाहिए। उसे धनी की पहचान अगर हो जाए तो हर्ष और विश्व हर्ष और शोक भी कहे ना, तभी तो हम अपना कुछ कार्य कर सकते थे। हमें तुमने पहचान ही नहीं दी, हमें पहचान, हालांकि ये हमारे लिए, उनके लिए नहीं। उनको तो कितना दुख है, इसीलिए तो विरह में इतनी वाणी का अवतरण हो रहा है। वाणी में कितना उन्होंने शोक कर रहे हैं, हर पल शोक ही शोक है कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। तो इस तरह से हमें भी समय मिला है, ये मानव तन मिला है, कलयुग मिला है, भरतखंड मिला है, धनी मिले हैं, तो हमें पूरी तरह से जागृत हो जाना चाहिए, धनी की पहचान हो जानी चाहिए। और हमें हर्ष होना चाहिए कि हमें धाम धनी की पहचान हो गई, और शोक ये करना चाहिए कि हमारा समय निकलता जा रहा है हाथ से और हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस बात का शोक भी हमें होना चाहिए। क्यों सुंदर साथ जी, हर्ष और शोक किस बात के लिए करना चाहिए हमें? हाँ जी, हाँ जी शांत सुंदर साथ। शांत है सुंदर साथ जी, सब सो तो हाँ नहीं रहे हो? नहीं हाँ नहीं, जी आपकी बातें सुन रहे हैं, अनिल भैया ने रिसेंट जी कर हाँ जी, डेली लाइफ में हम देखे हैं धनी के टाइम साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा तो एक सेटिस्फेक्शन, हाँ ज्यादा वाला हर्ष तो भी जिसको मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। मैं एवरेज की बात कर सकती हूँ, है ना। तो उतना को चलो खुशी हो जाती है, ठीक है राज जी, आज माया का कोई काम नहीं करा, सारा दिन आपके साथ ही बिताया, लाइक दैट, है ना। लेवल तो सबका अपना अपना, ज्यादा नहीं बोल सकते। तो शोक जिस दिन ज्यादा टाइम माया की तरफ लग जाए, जरूर अफसोस होना चाहिए, होता होता है। भी होता भी होना है, चाहिए, होता है, क्यों नहीं होता। है ना। दिन बीत जाता है जैसे रात पड़ती है, आज का दिन भी चला गया क्या। यही समझ आ रहा है मुझे, हम्म। है ना। तो ये हाँ धनी जी, की बीना बीना नजर बीना से, दीदी बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, एक मिनट अनिल भैया, बीना दीदी बोलने पहले। प्रणाम जी। जिस दिन हम धनी की कोई बात नहीं करते, सुनते नहीं है, उस दिन मन अंदर से कचोटता रहता है कि आज क्या कर लिया हमने, आज क्या खो दिया हमने, हमारा समय व्यर्थ गया। कल वो पढ़ रहे थे ना सरोज दीदी, बेचैन होते रहते हैं अंदर से ना। बीना दीदी रूह उदास हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बिल्कुल अनिल क्या पढ़ भैया रहे थे, क्या पढ़ रही थी मीनू, कहते मेरे को। बताते वो आशी दीदी के साथ पढ़ रहे थे क्या, कल सुबह की बात थी ना, सुबह जब पढ़ रहे थे कि वो पलंग की सेज बाकी, जितना हमने राजी के समय बिताया, बाकी का जो अंगारों का समय बीता, अंगारों पे जैसे बैठे हो गाँव हम, के समान बीता। समय बीता।
बाकी सही बात। जितना भी व्यर्थ बीता तो समझो कि वो अंगार, मतलब हमें ये फील करते रहना है बार बार वाणी के शब्दों को कि हाँ ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। जो ये बात चली तो एक दिल में ये बात आ गई कि सरकार श्री थे तब तक तो उनसे जुड़े थे, लेकिन वो चले जाने के बाद कितना वक्त होने के बाद हमें स्वामी जी मिले। स्वामी जी थे लेकिन हम उनसे जुड़े, तो ये जो दो शब्द है तो वो उनके हिसाब से ही चल रहा। जितना वक्त बीच में 10 साल 15 साल या 20 साल बीतते हैं जो जो। हमने गवा दिए, हम्म ऐसे ही पढ़ते थे, पाठ भी होता था घर में, उनकी वो हम पठन भी करते थे, लेकिन वो जो दर्द होना चाहिए वो नहीं था, वो नहीं था। और जो लालच कि हमें कुछ कुछ मिलना चाहिए वो नहीं था। सही कह रहे हो भैया, तो ये बिल्कुल सही अब कह रहे हो। धनी ने लालच भी दिया, दर्द भी दिया है, शुक्रिया करें उनका। पल पल शुक्रिया, पल पल। थोड़ी सी और चुप्पी ले लो किरण दीदी। जी जी बिल्कुल। हम्म, अब तुम आओ निश्चल सुख में, जिन भूलो अवसर, माया में लाहा लेऊं धनी का, हरख ले जागो घर। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे हर्ष और शोक, अब तुम धनी के अखंड सुख का रसपान करो। मैं इस नश्वर जगत में भी धनी को रिझाने का लाभ लेना चाहती हूँ, तथा परम धाम में भी अपनी पारातम में हर्ष के साथ जागृत होना चाहती हूँ। दी हूँ। देखिए ना, इस चुपाई के चौथे चरण में कदाचित जागो के स्थान पर जागूं या जागू रहा हो, मतलब जागृत होना चाहती हूँ, है ना। तो जागो तो हमारे लिए कहा ही गया है, मैं तो ये भी कहूंगी हमारे लिए कहा है जागो, हमारे है ना लिए भाई, जाओ। है ना, हमारे लिए है ना, धनी को रिझाने के लाभ लेना। तो हम हाँ भी तो, उन्होंने अपनी पारातम की बात, हमारे लिए ऐसे लगता है कि हमें कहा गया है कि अपने परातम हमें के ये साथ हर जागृत होना, हम भी तो चाहते हैं ना। बिल्कुल। मतलब हमें लगना चाहिए ना, हमें हर्ष हाँ, होना चाहिए कि अब हम अखंड सुख का रसपान करें, है ना। और शोक इसलिए होना चाहिए कि अभी तक राज्य क्यों नहीं मिल रहे, है ना। ये सब होना चाहिए अंदर से। और फिर ये भी होना चाहिए ना कि परम धाम में साथ में मतलब राज्य जब से। मैं जागृत हूँ धनी के पास जा करके अपनी पारातम में, तो हर्ष के साथ जागृत होना चाहिए, हमें दुख ना हो वहां जा करके भी। हाँ अरे सुखे हमने कुछ नहीं किया, हमने सूद काटा ही नहीं, हम बड़ी बड़ी हाँ बातें करके गए थे, जो हमें इतनी वाणी मिली, इतना समय मिला, हर पल हमें राज्य के प्रेम में डूबे रहना चाहिए, तो वो तो हमने कुछ किया ही नहीं। अगर हम कुछ करके जाएंगे तो हम हर्ष करेंगे, अगर नहीं तो फिर हमें शोक तो होगा, वहां पर भी शोक होगा। भले जैसा परम धाम में होना चाहिए वो तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं, हंसी तो हमारी फिर होगी, राजी और सुंदर सर सब हंसना, सबके ऊपर एक दूसरे पर हंसेंगे हम सब, हम भी हंसेंगे, आप भी हंसना, है ना। आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा, हमारे ऊपर ही हंसी, हंसी होगी। कौन कहता है, कौन कहता है हंसी, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, हंसी बिना कोई ना रहा, यार छोड़ना किसी की सके थोड़ी हम। होगी, किसी की ज्यादा होगी, सो दीदी सभी सबकी पकड़े होगी, सबकी होगी हंसी। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरी हंसी होनी है, वो चाहे तो हमें सब समझाने के लिए कह रहे हैं, खैर। कमाल हो, भले ही कम होगी, लेकिन हंसी तो वो सबकी होनी देखो आशी दीदी ने तो पर्दा कर लिया, वो कहती है मैं पर्दा कर लूंगी। है। मैंने एक बार ना सरकार को बोला था, सुनो, जब छोटे होते थे ना, 10th 11th में होते थे, जब हंसी का कोई सरकार चर्चा सुनाते थे तो मैं उनको कहती थी, और फिर परमधाम की चचनी भी सिखाते थे, तो मैं उनको बोलती थी मैं तो मानिक पहाड़ के ना वो सबसे ऊपर उसी झूले में जाके बैठ जाऊंगी जब मेरी बारी आएगी। तो कहते थे वहां भी CCTV लगे हुए कैमरे, वहां भी सब देख लेंगे आपको, कहीं नहीं बचोगे। पर कितनी प्यारी जी बात आपके दिल में डाली कि मैं ऊपर जाके बैठ जाऊंगी। हाँ हमें मतलब तो उस अभी वक्त बचपन में ऐसी बात कर लेते थे। जैसे मैं नहीं कहती कहती भाई थी। पाटिल जी, जो राज झगड़ा लगावे आप में, तासी होसी बड़ो पछताप, वो जाने कोई ना देखे, पर धनी बैठे देखे साख्या। हाँ बहुत राजी देख रहे हैं हमारी, कहीं चिप नहीं,
परम धाम में तो कोई छिपने वाली बात ही नहीं है ना। यहाँ भी हम नहीं छिप सकते तो वहां कहाँ से। नहीं नहीं राजी, छिपे देख, सब देख रहे हैं राजी। जिस दिन ये स्वामी जी हाँ, कहते हैं ये एहसास हो जाए तो समझो आप आस्तिक हो, तब आपको विश्वास है। जिस दिन लगे कि मुझे राजी देख रहे हैं, हर पल महसूस करो मुझे राजी देख रहे हैं, और देख तो रहे हैं, ऐसा तो है देख ही। रहे हैं। अगर हमें एहसास हर बार होता है तो समझ लो हमारे अंदर धनी बैठकर हमारे को बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, तो भी तो हमारे अंदर आती है, हाँ हाय आज मैंने बात करी, आज मैंने ये किया, अंदर आवाज आनी शुरू होती है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमने गलत हो किसी का गया। दिल क्यों दिखा दिया, क्यों बात कह दी। छोड़ो ना, हमने किसी की नहीं बात करनी, नहीं करनी, कुछ नहीं नहीं करना। करनी, बिल्कुल नहीं करनी, ये कौन तो सोच बड़ी सकता राज्य है, की नहीं मेहर तो है। बस राजी हमारे अंदर पैदा करते हैं ये बात, भाई नहीं, हंसना है, कुछ नहीं कर, हंसी नहीं करानी अपनी, और हमें सुंदर बात क्योंकि करनी। दीदी ना राजी महाराज साफ करके लेके चलेंगे कि आप जब रिश्तों में कायम होंगे तो कुछ अलग ही हमारे जीवों का जो रहनी दिखाई देगी ना, वो प्यार, प्यार भरी हर जीव को ऐसे साफ सा बना के लेके जाएंगे कि ये होते हैं मोमिन, है ना, बिल्कुल। ये प्यारे से हैं। निर्मल करके हाँ लेके जी, जाएंगे, चांद सही है। दीदी। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम मुझे जी। तो ना एक कल्पना सी हो रही है, 7वें दिन क्या होगा जब अपन वहां बैठे होंगे ना, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होगा, राजी बिठाएंगे सबको, चलो चलो आओ आज इसकी लीला देखेंगे, फिर एक एक की लीला दिखाई जाएगी, डराओ इसने मत, ये मेरे किया तो था रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 7वें दिन में नहीं होगा, ये परम धाम में होगा। परम धाम की बात कर रही हूँ, परम धाम में और जब हम जाग काम की जाएंगे, कर रही है वो। राजा राजी औरों के सामने हमारी हंसी नहीं करेंगे, हाँ इतने वही प्यारे वही ना, वही राजी। अपने पढ़ने की घर की बात छुपाई कर सबके सामने नहीं राज्य करेंगे ये अपने वही घर की परम बात धाम में कर रही हूँ, करेंगे। परम धाम की बात ही कर रही हूँ। हाँ, परम जब धाम जब में किसी को जब दिखा लगेगा, नहीं 7वें दिन के सकते, बाद जब घर में पहुंच गए। नहीं, जब जब किसी घर को नहीं दिखा पहुंचे, नहीं सकते राजी, तो हंसी क्या उड़ा सकते हैं, हंसी थोड़ी उड़ा सकते हैं वो किसी तो के हंसी सामने। आएगी उस समय, हमें शर्मिंदा होंगे, बाकी सब तो हंसेंगे, देखो देखो क्या सोच रही थी ये, देखो देखो ये सब क्या एक कर रही जैसे, थी, हंसी सब एक होगी वो जैसे, जब तो, सबकी दिख हंसी की जाएगी लीला ना ही चांद दीदी, तो होगी। सारे ही मुंह नीचे करके बैठे सब होंगे। एक जैसे हो नहीं तो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं। वहां पे हमारी बोलेगी शक्लें अंकल, यही होंगी। मेरी भी गलती, तेरी भी गलती, हम सारे ही निकम्मे हैं, सारे एकदम। तभी तो कहते हैं हंसा से गिर गिर पड़सी। हाँ। हाय राजी मेरे राशमा जी। हमारी अनिल शक्लें वहां भैया, पे ऐसी होंगी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। अभी जो परम धाम की बात हो रही थी कि हमारी हंसी होगी, तो वहां तो एक दिली है, तो वहां कैसे हम अकेले हो जाएंगे कि हमारी हंसी होगी और सब हंसते होंगे। नहीं तो वहां तो एक बारी तो सारा माया का सब याद दिलाएंगे राज जी, याद तो सारा दिलाएंगे ना, अपनी क्या क्या सारी किया शुद्ध तुमने। होएगी, क्योंकि वाणी की चुपाई है कि हम सारी बातें करेंगे इस खेल की, सभी छुपाई है बातें। बाता करसी विध विध की, विध हम्म। विध की लिखा है। चुपाई विधि आती है, विधि, हाँ, बातें करती अरे जुदा प्रभु जुदा, की लीला जुदा दिखाई जुदा, जाए। बिल्कुल। किरण दीदी सुना सकती है छुपाई। बेलने आए हैं बेले जासे पर बातें खेल करती देखिया एक, खेल देखिया घोड़े एक, भेले बाता करसी जासी भेले अनेक। खेल देखा है सबो, एक बाता करसी विध विध, विध विध की विषय। घोड़े हाँ भेले यही यही। जासी भेले खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदा जुदा विध विध की विषय। हाँ, हम्म। खेल बेशक है, क्या बातें अलग अलग ही करेंगे, जो वो हाँ, रील बनी है वही करेंगे। वैसे ये भी ना, ये वही भी ना, कितना वहां सुंदर जाके लगेगा इस ना खेल जब की बातें करेंगे हम, क्योंकि आती करेंगे, है छुपाई कि है ना, इस खेल में परम धाम की बातें हो रही हैं और परम धाम में जाके खेल की जहाँ की बातें बात करेंगे, करेंगे हम। फिर हम लोग दो जने ना आपस में बैठ के, अरे यार मेरे साथ ना ये भी हुआ था, तुम्हें पता है मेरे साथ तो ना ये भी हुआ था, मैंने तो ये भी गलती करी थी, मैंने तो ये, अपनी अपनी बातें भी करेंगे हम लोग। देंगे। हो, लेकिन अब वक्त है इस वक्त को सुधारने का, बस यही नहीं नहीं, सोचे, वो तो है ही, अपनी है गलतियों कि को नहीं। सुधारने का टाइम दिया है राजी ने। यही है, लाहा ले, ये सारे गुण यही तो है, लाहा लेने वाले कहते हैं, अब लाहा ले लो, अब पहचान हो गई है, सारे ठीक है, गुण इधर भाई उधर। राजू तभी तो कह रहे हैं ना आशा बहन जी, लाहा तो ना ले वहीं पर सामी हंसी होए, आबे हंसी सुहागनी जिन कराओ कोई। हाँ सही है, सही है। आप प्यारी प्यारी छुपाइयाँ याद दिला देते, बड़ा अच्छा लगता है, सही बात है। नाम जी, नाम प्रणाम जी। जी भैया। हम तो कहते हैं कि जब भी कहाँ भी बैठक होती है तो धनी खुद वहां आकर विराजमान होते हैं, तो हमारी बिल्कुल, ये बैठक में भी धनी आकर ये सारी बातें सुनते होंगे कि कैसे सखिया वो तो बात वही कर रही करा रहे हैं। थी। तो सुनाई हो अंदर रहे हैं, कौन हक बैठा है, हंसे राजू को बैठ के और बातें सुनाई कर हो रहे रहे हंसने हैं। हैं। और बोले,
हक ही बोले, हक ही सुने, हक ही सब कुछ करें। देखिए यहाँ बातें पे सुना भी बुलवा वही भी रहे है, हैं। बुलवा ये भी तो हम है। अपने आप को खुश कर रहे हैं कि सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। वो ही बोल रहे हैं आज की दीदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, भाई दोहराओ सुंदर जी। अब तुम आओ नई चल सुख में, जिन भूलो अवसर, माया में लहा ले धनी का, हरख ले जागो घर, हरख ले जागो घर। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय, बोलो बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। नाम जी। प्रणाम जी।